सारे के सारे स्ट्रक्चर्स सिर्फ पास्ट के सेंटेंसेस हैं और एक बार में जितने भी पास्ट के सेंटेंस होते हैं वो सभी एक बार में सीख जाएंगे। जैसे मैंने अंग्रेजी सीखा, मैं अंग्रेजी सीखा था, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता था, मैं अंग्रेजी सीख रहा था, मैं अंग्रेजी सीखता तो था। तो अलग अलग तरीके से सेंटेंस हैं और वो सभी सेंटेंस मात्र 10 मिनट के अंदर सीख जाएंगे। तो जैसे पहला है मैंने अंग्रेजी सीखा, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। पहले तो ये देखिए कि ये सेंटेंस है पास्ट के सिंपल टेंस के, पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस है। दूसरी बात यह कि इसका पहचान, साथ साथ पहचान रहेगा तो कभी नहीं बोलेंगे। पहचान होगा लास्ट में मिल जाएगा आपको था, थे, थी मिल जाएगा, या ये मिल जाएगा, आ, ई, ए मिल जाएगा। अगर इतना सा अगर याद रहा कि सेंटेंस के लास्ट में मिला तो वो उसमें स्ट्रक्चर लगेगा सब्जेक्ट, वे टू और ऑब्जेक्ट। इसे मैंने अंग्रेजी सीखा, आई लर्न इंग्लिश। अब समस्या एक और रहेगा कि वो V2 याद रखना पड़ेगा। जैसे V1 है लर्न, तो लर्न का V2 लर्न होता है। जैसे कि V1 है गो, तो V2 होता है वेंट। ये V2 को याद रखना पड़ेगा और उसके बाद सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने अंग्रेजी में बात किया, आई टॉक्ड इन इंग्लिश। यहाँ पर टॉक्ड V2 है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। आराम से आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैं अंग्रेजी सीखा करता था। अब सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है और सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। मैं अंग्रेजी सीखा करता था, इसमें बता रहा है कि ये काम पास्ट में हुआ करता था, लेकिन वो भी एक हैबिट के रूप में, एक रेगुलर एक्शन के रूप में। पास्ट के रेगुलर एक्शन, पास्ट के हैबिट, वो दिखाने के लिए आप यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। याद ये रखना है कि कोई काम किया करता था, जाया करता था, पढ़ा करता था, खेला करता था, सीखा करता था, ऐसा बोल सकते हैं। इसे मैं अंग्रेजी सीखा करता था, तो पास्ट में रोज क्या करता था, आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। मैं सुबह में टहला करता था, आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस बनेंगे। मैंने अंग्रेजी सीखा था, तो यहाँ पर कोई काम किया था जैसे ही हुआ, यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई काम बहुत पहले, मतलब मोर पास्ट, बहुत पहले कंप्लीट हो गया है। कोई काम बहुत पहले कंप्लीट हो गया है, मोर पास्ट कंप्लीटेड एक्शन है। तो वहां पर आप सब्जेक्ट, हैड, V3 और ऑब्जेक्ट होगा। अब इसका जो पहचान होगा वो हो जाएगा कोई काम कर चुका था, कोई काम कर चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार से। कोई काम कर लिया था, इस प्रकार से। कोई काम कर दिया था या कोई काम किया था, ऐसे भी हो जाएगा। इसे मैंने अंग्रेजी सीखा था, आई हैड लर्न इंग्लिश। ये बहुत पहले काम फिनिश हुआ है इस वजह से। जैसे प्रिया ने खाना पकाई थी, तो प्रिया ने खाना पकाई थी, तो प्रिया हैड कुक्ड फूड। तो यहाँ पर आप सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं कि प्रिया ने खाना पकाई थी। मैं अंग्रेजी सीख रहा था। अब सेंटेंस को समझिए कि मैं अंग्रेजी सीख रहा था, तो ये काम कब हो रहा था, ये काम पास्ट में हो रहा था। और कोई काम कर रहा था, तो इसका मतलब ये कि वो काम कंटिन्यू था। पास्ट में कोई काम कंटिन्यू रहे तो याद रखना है कि वॉज या वर, इन दोनों के साथ आप V4 का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा था, तो कोई काम पास्ट में चल रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। मैं मैच खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग द मैच। यहाँ पर वॉज का प्रयोग सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ करते हैं और वर का प्रयोग प्लुरल नाउन या प्रोनाउन के साथ करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस है जो काफी आराम से आप बना सकते हैं। बस सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके अनुसार सेंटेंसेस बनाना
आसान हो जाएगा। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता था, कोई काम करना पड़ता था, तो वहां पर आप बताएंगे कि कोई काम करना पड़ता था तो मतलब कि वो काम कंपल्सन था मेरा, मतलब मजबूरी थी मेरा काम करना। तो पास्ट में जब कंपल्सन दिखाना हो तो उसके लिए टॉपिक है कि वो आप हैड टू V1 से बनाएंगे। इसे सब्जेक्ट हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान, कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना था, कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ता था, उस तरीके से दिखाते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता था तो आई हैड टू लर्न इंग्लिश। मैं हिंदी जानता हूँ और हिंदी में खुश भी हूँ, लेकिन अंग्रेजी सीखना पड़ता था। आखिर क्यों? क्योंकि ऑफिस में अंग्रेजी का प्रयोग होता है, जहां जाओ वहां पर अंग्रेजी का प्रयोग होता है, तो हिंदी से वो काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैं अंग्रेजी सीखूं। तो आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता था। मुझे खाना पकाना पड़ता था तो आई हैड टू कुक फूड, मेरी मजबूरी थी कि मुझे खाना पकाना था। ऐसे बनाते हैं। मैं अंग्रेजी सीखता तो था, कोई काम करता तो था, जैसे मैं स्कूल जाता तो था, मैं बाजार जाता तो था, मैं अंग्रेजी बोलता तो था, मैं उसके साथ रहता तो था, तो कोई काम करता तो था, मतलब ता तो था। अगर ये याद रहेगा कि कोई काम करता तो था, कोई काम करती तो थी, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट डिड V1 और ऑब्जेक्ट लगाएंगे और सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी सीखता तो था, आई डिड लर्न इंग्लिश, वो किताब पढ़ता तो था, ही डिड रीड द बुक। तो इसे बनाएंगे। अगला है मैं अंग्रेजी सीखने लगा था, कोई काम करने लगा था, मतलब कि वो कोई काम पास्ट में स्टार्ट कर दिया था। अब स्टार्ट कर दिया था तो ये पास्ट का सेंटेंस है, तो अब स्टार्ट कर दिया था तो वो काम पास्ट में स्टार्टेड हो जाएगा कि कोई काम पास्ट में शुरू कर दिया था। तो सब्जेक्ट होगा और स्टार्टेड या स्टार्ट रहे तो उसके साथ हमेशा V4 का प्रयोग करते हैं, ज्यादातर V4 ही देखने को मिलता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। मैं अंग्रेजी सीखने लगा था, आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। सुमन वहां गाली देने लगा था, थोड़ी सी नोकझोंक हुआ कि सुमन वहां गाली देने लगा था। सुमन स्टार्टेड अब्यूजिंग देयर, यहाँ पर आप अब्यूजिंग लर्निंग ये दोनों V4 हैं जो स्टार्टेड के बाद आया हुआ है। कोई काम करने लगा था, ने लगा था या कोई काम करने लगी थी, ये आ जाए तो वहां पर आप ये प्रयोग करेंगे। मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, कब? ये अभी बोल रहे हैं तो मतलब ये काम मुझे पास्ट में ही करना चाहिए था। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए था, आई शुड हैव लर्नड इंग्लिश। मुझे कपड़ा खरीदना चाहिए था, आई शुड हैव बॉट क्लॉथ्स। कोई काम करना चाहिए था, वहां पर शुड हैव के साथ V3, शुड हैव के साथ V3 में बनाएंगे। और पहचान होगा कोई काम करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, इस प्रकार से। मैं अंग्रेजी सीखते रहा, कोई काम करते रहा, तो वहां पर होगा कि ये पास्ट में कोई काम करते रहा, कंटिन्यू रहा, तो केप्ट के साथ V4 लगाएंगे। जैसे मैं अंग्रेजी सीखते रहा, आई केप्ट लर्निंग इंग्लिश, आई केप्ट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखते रहा। मैं दिन भर काम करते रहा, आई केप्ट वर्किंग द होल डे, आई केप्ट वर्किंग द होल डे, मैं दिन भर काम करते रहा। अगला शब्द है मैं अंग्रेजी सीखने वाला था, कोई काम करने वाला था, और जब कोई काम करने वाला था तो वहां पर वॉज अबाउट टू और इसके बाद V1 लगाएंगे, और वो भी सब्जेक्ट होना चाहिए सिंगुलर। अगर प्लुरल हुआ तो वॉज की जगह पर वर होगा। मैं अंग्रेजी सीखने वाला था, आई वॉज अबाउट टू लर्न इंग्लिश। मैं स्टेशन पहुंचने वाला था, आई वॉज अबाउट टू रीच द स्टेशन। अगला शब्द है मैं सीख पाया, मैं अंग्रेजी सीख पाया, मैं कंप्यूटर सीख पाया, ऐसे बोलते हैं। तो सब्जेक्ट कुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सीख पाया, आई कुड लर्न। मैं उससे मिल पाया, आई कुड मीट हिम।
तो कोई काम कर सका या कोई काम कर पाया, कर पाई, उसके लिए कुड V1 से बनाते हैं। सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद रखना है जो कि हाईलाइटेड है, बस सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर और पहचान, बाकी सेंटेंस चुटकियों में। मैं अंग्रेजी सीख सकता था, कोई काम कर सकता था मतलब कोई काम पास्ट में कर सकता था लेकिन नहीं किया। सब्जेक्ट कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी सीख सकता था। आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश। यहाँ पर लर्न जो है ये V3 है। मैं उसे उस समय पैसे दे सकता था। आई कुड हैव गिवन हिम मनी। मैं उसे पैसे दे सकता था एट दैट टाइम, उस समय, लेकिन नहीं दिया। So guys, thanks for watching. That's all for today.